हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट रिच मैन एंड पुअर गर्ल वाली चाइनीज ड्रामा के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर इजीली देखने को मिल जाएगा। तो आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले नंबर पर है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर चाइनीज ड्रामा। इसमें आपको रोमांस, कॉमेडी और यूथ से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। इस ड्रामा में जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो एक कॉलेज स्टूडेंट रहती है। जो इस ड्रामा का हीरो होता है वो एक जीनियस स्टूडेंट होता है। और जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है, जो उसका बचपन का दोस्त होता है, उसे वो पसंद करती है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वे इसे इग्नोर कर देता है। जो मेन लीड एक्ट्रेस है और जो इस ड्रामा का हीरो है वो एक्सीडेंटली मिलते ही रहते हैं। तो भाई कुछ रीजन की वजह से इन दोनों को एक साथ भी रहना पड़ता है। तो देखना यही है इस ड्रामा में कि इन दोनों के बीच में लव ट्रायंगल कैसे आता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पसंद कैसे करते हैं। यही सब चीज़ें देखने के लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। इस ड्रामा में आपको टोटल 24 एपिसोड देखने को मिल जाता है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट पर रखकर प्रेजेंट की गई है। तो इस ड्रामा को एक बार चेकआउट जरूर करना। अब नेक्स्ट है चेजिंग बॉल चाइनीज ड्रामा। इस ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी, यूथ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। इस ड्रामा की एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बात कर लें तो इस ड्रामा में जो मेनली एक्ट्रेस होती है वो एक टेबल टेनिस प्लेयर होती है एंड उसके जो पिता होते हैं वो भी एक टेबल टेनिस टीचर होते हैं। और जिस कॉलेज में वो पढ़ाते हैं वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। तो उसी कॉलेज में जो मेनली एक्ट्रेस होती है इस सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए दाखिला लेती है। एंड उस कॉलेज में जो फेमस लड़का होता है, यानी कि इस ड्रामा का जो हीरो होता है, वो एक रिच फैमिली का लड़का होता है। एंड जो उसके फैमिली होते हैं इस केस में कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो यही सब पता लगाने के लिए जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो भाई अपने हीरो के पास मतलब करीबी जाती है पता लगाने के लिए। लेकिन जब करीबी जाती है तो भाई इन दोनों के बीच में लव हो जाता है। तो अब यही चीज़ देखना है, जब उस हीरो को पता चलेगा कि भाई ये तो कुछ और काम के लिए मुझसे मिली है, तो भाई ट्विस्ट एंड टर्न क्या आएगा, यही सब चीज़ें आपको देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। इस ड्रामा में आपको टोटल 36 एपिसोड देखने को मिल जाता है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 40 मिनट पर रखकर प्रेजेंट की गई है। तो इस ड्रामा को एक बार चेकआउट जरूर करना। अब नेक्स्ट ड्रामा है व्हाट्स रॉन्ग विथ सेक्रेटरी किम। ये एक चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको रोमांस, कॉमेडी और बिजनेस से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। इस ड्रामा में जो हीरो होता है वो एक कंपनी का CEO होता है और उसे दूसरे के लाइफ से कोई भी मतलब नहीं होता है, खुद अपने आप से ही प्यार करता है। और जो इस ड्रामा का मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो एक हार्ड वर्कर, इस कंपनी में वर्क करने वाली एक सेक्रेटरी होती है। वो वे 6-7 साल से इस कंपनी में काम करती आ रही है, लेकिन उसे कुछ दिनों बाद रियलाइज होता है इस कंपनी को क्विट कर देना चाहिए। तो भाई वो कंपनी को क्विट कर देती है। अब देखना यह है जब ये मेन लीड एक्ट्रेस क्विट करती है तो उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती है। और जो इस कंपनी का हीरो है, मतलब कि इस ड्रामा का जो हीरो है, वो सेक्रेटरी किम को बुलाने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है और कैसे एक दूसरे के लिए फीलिंग हो जाती है, इन दोनों के बीच में लव ट्रायंगल कैसे आता है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद कैसे करते हैं, यही सब चीज़ें देखने के लिए इस ड्रामा को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता दूं ये एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है, तो भाई इसे भूल कर भी आप मिस मत करना। इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलता है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 1 आवर पर रख कर प्रेजेंट की गई है। तो इस ड्रामा को एक बार चेकआउट जरूर करना। अब नेक्स्ट ड्रामा है लव O2O। ये एक चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको रोमांस, कॉमेडी और बिजनेस से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। इस ड्रामा में जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है और जो इस ड्रामा का हीरो होता है, ये दोनों ही एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जो इस ड्रामा का हीरो होता है वो बहुत फेमस स्टूडेंट होता है और साथ में हर एक चीज में नंबर 1 रहता है। और भाई जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो ये हीरो उसका क्रश भी होता है, लेकिन इन दोनों का मुलाकात एक गेम में होता है और एक गेम के अंदर ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अंदर करते हैं यानी कि गेम के अंदर, बाहर नहीं। एंड धीरे धीरे गेम के अंदर ही उस पर भी क्रश आ जाता है, यानी कि उसको मालूम ही नहीं रहता है कि गेम जो है वो इस ड्रामा का हीरो ही खेल रहा है जिस पर वो क्रश करती है। अब मेन लीड एक्ट्रेस कंफ्यूज हो जाती है भाई अब वो क्या करे, लेकिन वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। जब भाई वो मिलते हैं तब मेन लीड एक्ट्रेस को पता चलता है कि भाई जो क्रश है एंड जो गेम में इसके साथ खेलता है भाई वो दोनों एक ही है। भाई तब आगे ये देखना है कि इन दोनों के बीच में भाई लव ट्रायंगल कैसे आता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आती है, यही सब चीजें देखने के लिए आपको इस ड्रामा को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ता है। इस ड्रामा में आपको टोटल 30 एपिसोड देखने को मिलता है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट पर रखकर प्रेजेंट की गई है। इस ड्रामा को एक बार चेकआउट जरूर करना।
अब लास्ट ड्रामा है बॉयज ओवर फ्लावर्स ड्रामा। इस ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी और यूथ से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। इस ड्रामा में जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो भाई आप एक लकली कहो या एक्सीडेंटली कहो, उसका एक हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है जो भाई बहुत बड़ा वो कॉलेज होता है, यानी कि उस कॉलेज में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के पढ़ते हैं। और जो इस ड्रामा में जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वो कहीं वर्क भी करती है साथ में। तो भाई जब वो कॉलेज में जाती है तो वहाँ टक्कर एक स्टूडेंट टीम से हो जाती है जो भाई बहुत बड़े फैमिली के बच्चे होते हैं। उस ड्रामा में जो अपना हीरो भी होता है, तो भाई जो इस ड्रामा का हीरो होता है वो इस लड़की को पसंद करने लगता है। तो यही चीज़ आपको देखना है कि अब आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इस ड्रामा में मेन एक्ट्रेस झेलने को मिलता है। यही सब चीज़ें देखने के लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक इस ड्रामा को देखना पड़ता है। इस ड्रामा में आपको टोटल 25 एपिसोड देखने को मिल जाता है, जिसका हर एक एपिसोड का रन टाइम 1 आवर पर रख कर प्रेजेंट की गई है। तो इस ड्रामा को एक बार चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो भाई अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।